नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में एक ऐसी जो जानकारी है उसके बारे में बताएंगे जिसको लेकर विपक्ष के नेता पिछले 2 साल से यानी राहुल गांधी बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर किसी राज्य का चुनाव, जिसमें राहुल गांधी ये बात दोहराते नजर आते हैं कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के मिली भगत है, इसलिए सब पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल अडानी को मिलते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे मोनोपोली का नाम दिया। मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये जानने के लिए कांग्रेस मोदानी कहती है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता अमित शाह, वित्त मंत्री तक अडानी को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन बस एक शब्द नहीं बोलते, और नहीं बोले तो वो मोदी। जो बोले उन्होंने भी मोदी अडानी के रिश्ते पर कभी कुछ नहीं कहा। पहली बार कोई ऐसा कुछ बोल गया है जो बीजेपी को नश्तर की तरह चुभाने वाला है। पहली बार खुलकर किसी ने कहा है कि अडानी बीजेपी के साथ है। अडानी बीजेपी के पॉलिटिकल मीटिंग में भी शामिल होते रहे। ये सब बोलने वाले कोई और नहीं है, महाराष्ट्र में महायुति में शामिल गठबंधन में, बीजेपी के गठबंधन में शामिल एनसीपी शरद पवार से तोड़कर आए उनके भतीजे अजीत पवार है, जिनको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी मच गई थी जब 5 साल पहले 2019 में अचानक देश ने जाना कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। जब पूरा देश सोया हुआ था तो मुंबई के राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम, अजीत पवार को डेप्यूटी सीएम की शपथ दिलाकर सरकार बनवा दी थी। तब अजीत पवार एनसीपी में शरद पवार के साथ होते थे। पार्टी में कोई फाड़ नहीं हुआ था, न टूट हुई थी। हालांकि तब के सरकार चली नहीं। अजीत पवार को पवार के पास लौटना पड़ा और माना जाता है कि तब से अजीत पवार को बीजेपी तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, जो 2023 में पूरा हो पाया जब एनसीपी 2 हिस्सों में टूट गई और फिर एनसीपी तोड़कर दलबल के साथ बीजेपी के पास वापस आ गए अजीत पवार। 5 साल बाद उसी शपथ को लेकर न्यूज मेंस को एक इंटरव्यू दिया। अजीत पवार ने धमाकेदार खुलासा कर दिया। अजीत पवार के दावे के मुताबिक तब सरकार बनाने के लिए बीजेपी और एनसीपी की जो सीक्रेट बैठक हुई थी उसमें गौतम अडानी शामिल थे। उस बैठक में गौतम अडानी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल, खुद अजीत पवार शामिल थे। अजीत पवार के दावे के मुताबिक शरद पवार भी उस बैठक में शामिल थे। अजीत पवार ने दावा किया कि ऐसी एक नहीं 5-5 बैठकें दिल्ली में हुई थी। अजीत पवार के कहने का मतलब यह था कि 2019 में जो बीजेपी एनसीपी का अलायंस हो रहा था उसमें शरद पवार की रजामंदी थी। अजीत पवार ने दावा किया कि सब कुछ तय हो गया था, लेकिन उस सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने वो जिम्मेदारी लेकर सबको सुरक्षित कर दिया। अजीत पवार ने यह खुलासा नहीं किया तब बीजेपी एनसीपी का अलायंस क्यों नहीं हुआ। अजीत पवार ने कहा कि साहेब के मन में क्या है ये दुनिया में कोई नहीं जान सकता। साहेब कहते हैं वो शरद पवार को। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी नहीं जानता कि मेरी चाची और सुप्रिया सुले भी क्या है उनके मन में, ये नहीं समझ पाए। अडानी बीजेपी का रिश्ता है, इसको लेकर अजीत पवार लगातार बयान दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बीजेपी को पसंद नहीं आएगा। राहुल गांधी का मोदी अडानी मिली भगत का दावा और मजबूत होगा, फिर भी वो चुप नहीं हो रहे हैं। वो भी तब जब चुनाव एकदम पिक पर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। अजीत पवार ने ये दावा पहले भी किया था, अब बीच चुनाव न जाने क्यों रिपीट कर रहे हैं। अजीत पवार के करीबी सुनील तटकरे ने भी हाल ही में दावा किया कि पवार की सहमति से अजीत पवार ने शपथ ली थी। कांग्रेस ने अजीत पवार के दावे को लेकर चढ़ाई शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से अजीत पवार लगातार बीजेपी को झटके देने वाले काम कर रहे हैं। पहले बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ने पर अफसोस जताया। बीजेपी ने मना करने के बाद भी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी जो सीट है वहां से नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में चर्चा तेज है कि महायुति में अजीत पवार की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है।
फिर भी सीट शेयरिंग में एनसीपी को हिस्सा मिला। अब चर्चा यह है कि जहां जहां अजीत पवार के 53 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर प्रचार करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, आप कह सकते हैं स्टार प्रचारक रहे, वो पहुंचे। लेकिन अजीत पवार ने ही योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी के रैली कराने से मना कर दिया। बीजेपी के नेताओं को भी मनाही है रैली की। भाषणों में भी शरद पवार के खिलाफ बदजुबानी नहीं करनी है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद अजित पवार ने योगी को आउटसाइडर कहने में जरा भी संकोच नहीं किया। बारामती में भी भतीजे योगेंद्र पवार ने भी अजित पवार पर खुद निपट रहे हैं। किसी बीजेपी वाले को बीच में आने की इजाजत नहीं। अब देखना यह होगा कि अदानी पर जो खुलासा हुआ है, जो अजित पवार ने खुलासा किया है, उसका कितना असर पड़ता है विधानसभा चुनाव पर। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए।